अस्सलामुअलैकुम, हाय गाइस, हाउ आर यू। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलिसिस। कंडेंसेशन क्या है, हाइड्रोलिसिस क्या है, आइए देखते हैं। कंडेंसेशन जो है ना, आप कंडेंस का मतलब क्या है। कंडेंस मतलब एक होना, किसी मुख्तलिफ कंपाउंड मिलकर एक बनाना, इसको कंडेंस कहते हैं। कंडेंसेशन कंडेंसेशन ठोस होना, कंडेंस का मतलब ठोस एक होना। तो कंडेंसेशन रिएक्शन में होता क्या है, इट इज़ अ फिनोमेना इन विच लार्ज मॉलिक्यूल आर सिंथेसाइज्ड आर पाम फ्रॉम स्मॉलर वन। इट इज़ अ फिनोमेना, ये वो अमल है जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल स्मॉलर मॉलिक्यूल से बनते हैं। स्मॉलर मॉलिक्यूल से जब लार्जर मॉलिक्यूल बनते हैं तो उसको हम कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन रिएक्शन। ये पॉलीमर क्या, पॉलीमर कैसे कहते हैं? पॉलीमर लार्जर मॉलिक्यूल के कहते हैं, मेनी मोनोमर्स को कहते हैं पॉलीमर्स। पॉलीमर्स फ्रॉम मोनोमर्स, मोनोमर से जब पॉलीमर बनता है तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इस रिएक्शन को हम कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। आइए देखते हैं एग्जांपल्स के साथ। एग्जांपल्स इसका क्या है, ये हुआ एक अमीनो एसिड और ये हुआ दूसरा अमीनो एसिड। ये एक अमीनो एसिड है और ये है दूसरा अमीनो एसिड। जब मैंने आप लोगों को बताया मैनी मोनोमर्स मिलकर एक पॉलीमर बनाता है। इस रिएक्शन में क्या होता है, मोनोमर्स मिलकर पॉलीमर बनाता है, तो इसको हम कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। एक ये अमीनो एसिड जो है ये एक मोनोमर है, ये दूसरा अमीनो एसिड दूसरा मोनोमर है। तो उन्होंने क्या बनाया, तो उन्होंने एक पॉलीमर बनाया, इसको हम कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। कंडेंसेशन, ये पॉलीमर कैसे बन गया, इस मॉलिक्यूल के साथ इस अमीनो एसिड से एक OH ग्रुप रिलीज हुआ और इस अमीनो एसिड से एक H ग्रुप रिलीज हुआ। जब H और OH रिलीज हुआ तो हम इसको कहते हैं कि क्या रिलीज हुआ, H2O रिलीज हुआ, वाटर रिलीज हुआ। जब दो अमीनो एसिड, whenever two monomers combine, water molecule will be released. When water molecule released, it make a polypeptide chain or a polymer. So it is a polymer of amino acids. ये पॉलीमर बन गया। ये किस रिएक्शन में बन गया, ये कंडेंसेशन रिएक्शन में बन गया। इस तरह, यह तो सिर्फ अमीनो एसिड्स का एग्जांपल है। इस तरह शुगर पॉलीसेकेराइड्स का जो है वो मुख्तलिफ पॉलीसेकेराइड्स जो मुख्तलिफ शुगर यूनिट से बनता है। पॉलीसेकेराइड फॉर एग्जांपल सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज ग्लूकोज, ग्लूकोज से बना हुआ होता है। जब ग्लूकोज मिलकर सेल्यूलोज बनाता है तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। इस कंडेंसेशन रिएक्शन में लार्ज मॉलिक्यूल बनता है, ये याद रखिएगा। इसका अपोजिट जो है वो है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, हाइड्रो मीन वाटर, लाइसिस मीन स्प्लिटिंग, ठीक है ना। तो क्या होता है इसके साथ, ये जो रिएक्शन है इसको हम वाटर ऐड करता है और वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है। H2O स्प्लिट होता है एक OH ग्रुप में और एक हाइड्रोजन ग्रुप में। जब H2O स्प्लिट होता है तो OH ग्रुप एक मोनोमर्स के साथ अटैच होता है और H दूसरे मोनोमर्स के साथ। तो कैसे होता है, a phenomena in which small molecules are synthesized from larger ones। ये इस कंडेंसेशन रिएक्शन के अपोजिट है। इसमें क्या होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल लार्जर वन से सिंथेसाइज होता है, मतलब लार्ज मॉलिक्यूल है मेनी मोनोमर से बना हुआ होता है। जब उन पॉलीमर से लार्ज मॉलिक्यूल, जब इस लार्ज मॉलिक्यूल से मोनोमर्स बनते हैं, जब इस लार्ज मॉलिक्यूल से स्मॉल मॉलिक्यूल बनते हैं तो उसको हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। मोनोमर्स फ्रॉम पॉलीमर्स, मोनोमर्स फ्रॉम पॉलीमर्स, मोनोमर्स बनते हैं पॉलीमर से, मेनी मॉलिक्यूल से। तो ये कैसे होता है, ये फॉर एग्जांपल अमीनो पेप्टाइड चेन है। पेप्टाइड चेन है मुख्तलिफ किस्म अमीनो एसिड से बना हुआ होता है या मुख्तलिफ मोनोमर्स से बना हुआ होता है, ज़्यादा मोनोमर से। तो ये जब मोनोमर्स में, ये पॉलीमर है, जब ये मोनोमर्स में कन्वर्ट होता है तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस कहते हैं। हाइड्रोलिसिस कैसे होते हैं, इसके लिए वाटर दरकार होगी, H2O। जब हम पॉलीमर्स के साथ H2O ऐड करते हैं तो इससे इसके नतीजे में मोनोमर्स बनता है। ये एक अमीनो एसिड बन गया या दूसरा अमीनो एसिड बन गया। इस अमीनो एसिड के साथ OH ग्रुप अटैच है और इस अमीनो एसिड के साथ हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है। तो इस रिएक्शन को हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, हाइड्रोलिसिस में मोनोमर्स पॉलीमर से
लार्जर मालिक्यूल से स्मॉल मालिक्यूल बनेगा। ये पॉलीमर है, ये दोनों मोनोमर्स है, तो लार्जर मालिक्यूल से मोनोमर्स बन गया। इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलिसिस। और कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है? कंडेंसेशन रिएक्शन में स्मॉलर मालिक्यूल से मोनोमर से लार्जर मालिक्यूल बनेगा और इससे वाटर रिलीज होगा और इसके साथ वाटर ऐड होगा। ठीक है ना? तो ये हुआ बेसिक डिफरेंस। थैंक यू सो मच। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।